कभी कभी ना कोई एक कहानी हमें एक ऐसी सच्चाई देखने पर मजबूर कर देती है जिसे हम शायद देखना ही नहीं चाहते। आज हम एंजल चकमा की दुखद मौत के बारे में बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटना हमारे समाज में मौजूद पूर्वाग्रह के बारे में क्या दर्दनाक सच बताती है। सोचिए, एंजल चकमा सिर्फ 24 साल का था। त्रिपुरा का एक छात्र जो न जाने कितने और लोगों की तरह अपने सपने पूरे करने के लिए घर से दूर आया था। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए एक नज़र डालते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने इस पूरी राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। ये सब शुरू हुआ देहरादून में। 24 साल का एंजल चकमा, जो कि त्रिपुरा का रहने वाला था, उस पर एक हमला हुआ। शुरुआती रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं कि यह हमला नस्लीय नफरत की वजह से किया गया था, और दुख की बात यह है कि इन्हीं चोटों की वजह से उसकी जान चली गई। लेकिन देखिए, इस पूरी त्रासदी को समझने के लिए हमें सिर्फ इस एक घटना को नहीं देखना है। जैसा कि उसके दोस्त और कई एक्टिविस्ट कह रहे हैं, ये कोई अकेली अचानक हुई घटना नहीं है। असल में ये एक बड़े और चिंताजनक पैटर्न का हिस्सा है। और उस पैटर्न को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर चकमा समुदाय है कौन। ये पूर्वोत्तर भारत का एक स्वदेशी समूह है, एक ऐसा समुदाय जिसने ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने और भेदभाव का सामना किया है। दोस्त और कार्यकर्ता साफ साफ एक बात कहते हैं, ये कोई अकेली घटना नहीं है। और ये बात बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इशारा करती है एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की तरफ, एक ऐसी समस्या की तरफ जिसका सामना उस इलाके के बहुत से लोगों को करना पड़ता है। और बस यहीं पर हमें देश के अंदर एक गहरा विरोधाभास दिखाई देता है। एक तरफ हम एकता की बात करते हैं, हमारे आदर्श हैं, और दूसरी तरफ एक कड़वी सच्चाई है जो बहुत से लोग हर रोज जीते हैं। हम सबने ये सुना है ना? भारत एक है। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, एकता का एक ऐसा आदर्श जो हमें गर्व महसूस कराता है। लेकिन पूर्वोत्तर से आने वाले कई नागरिकों के लिए ये जो आदर्श है ना, ये एक बहुत ही अलग हकीकत से टकराता है। उन्हें अक्सर सिर्फ उनकी शक्ल, उनकी भाषा या उनकी पहचान की वजह से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। और देखिए, समस्या की जड़ असल में यही है, उम्मीद और हकीकत के बीच का ये जो फासला है। पूर्वोत्तर से स्टूडेंट्स आते हैं शहरों में अच्छी पढ़ाई के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन सुरक्षा की जगह उन्हें क्या मिलता है? अक्सर सिर्फ भेदभाव और पूर्वाग्रह। इस तरह की घटना सिर्फ एक क्राइम नहीं होती, ये एक आईने की तरह होती है जो हमें हमारी ही सामूहिक नाकामी दिखाती है, समाज की भी और उन संस्थाओं की भी जिनकी जिम्मेदारी हर नागरिक को सुरक्षित रखना है। और बस यहीं से कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल खड़े हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल तो यही है, क्या इसे रोका जा सकता था? क्या खतरे के बारे में पहले से कोई संकेत थे जिन्हें अनदेखा कर दिया गया? और फिर इससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमारे अधिकारी, हमारी अथॉरिटीज इस तरह की नफरत भरी हिंसा की आशंका को लेकर तैयार थे भी या नहीं? क्या वे उन खतरों को समझते हैं जिनका सामना इन समुदायों को करना पड़ता है? और हाँ, सबसे बुनियादी सवाल, क्या न्याय मिलेगा? और मिलेगा भी तो क्या वो इतनी तेजी से और इतने पारदर्शी तरीके से मिलेगा कि लोगों का सिस्टम में भरोसा बना रहे? लेकिन ऐसे केस में न्याय का मतलब होता क्या है? क्या सिर्फ कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लेना ही काफी है? बिल्कुल नहीं। असली न्याय के लिए, जैसा कि सिविल सोसाइटी ग्रुप्स कह रहे हैं, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला है जवाबदेही, मतलब पूरी तरह से जांच हो और जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले। दूसरा, जागरूकता। समाज के तौर पर हमें ये मानना होगा कि नस्लवाद एक सच्चाई है और हमें इसका सामना करना होगा। और तीसरा, सुधार, मतलब ऐसे मजबूत सिस्टम बनाए जाएं जो अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले स्टूडेंट्स को सुरक्षा दे सकें। देखिए, इन सारी बहसों और तर्कों के बीच एक बहुत सीधी और दिल को छूने वाली सच्चाई है। एंजल चकमा सुरक्षा का हकदार था, वो सम्मान का हकदार था, और सबसे बढ़कर वो जीने का हकदार था। तो हम आज की ये बातचीत एक ऐसे सवाल पे खत्म करते हैं जो सिर्फ एंजल के केस से नहीं बल्कि हम सबसे जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान में समानता का एक वादा किया गया है। सवाल ये है कि हम इस वादे को इस देश के हर एक नागरिक के लिए एक जीती जागती हकीकत कैसे बनाएं।